एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम है, 6 साढ़े 6 हो रहे थे और हस्बैंड को आज आ चुके हैं वो। आगे आप लोगों को पता चलेगा। खैर, यहाँ पे मैं अपनी एक्सरसाइज मैंने जारी कर दी है, जो कि अब मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि देखिए पेन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो कमर का दर्द है और भी तकलीफ़ें हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि बस एक्सरसाइज में जारी रखती हूँ। तो इस तरीके से कुछ लोगों ने बोला है मुझे कि बैठने वाला ज़्यादा एक्सरसाइज करो, और मुझसे नहीं हो रहा था। मुझसे मैं बताऊँ, बैठा भी नहीं जा रहा था। तितली आसन भी कर रही थी, तो तितली आसन भी मुश्किल से 2 या 3 मिनट किए हैं, पर इतना भी मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि खुद को अच्छा नहीं फ़ील कर रही थी मैं, और बैठने में तो बहुत 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 प्रॉब्लम जा रही है। इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा-सा तो कर ही लेती हूँ। हालाँकि फिर घुटनों के मतलब कि उखड़ू बैठ के ना चलना भी था, जिस तरीके से हम पोछा लगाते हैं, बट मुझसे उस तरीके से बैठ के पोछा भी नहीं लगाया जा रहा है अब। पर थोड़ा-सा मैंने घूमा-फिरा था यहीं पे, 3-4 कदम, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। मुझे इस तरीके की एक्सरसाइज़ करने में थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो रहा था, पर क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। और ये हम ना जब 9 मंथ स्टार्टिंग हो जाता है, तब हम इस तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं। 8th मंथ के बाद, जब आपका 8th मंथ पूरा कंप्लीट हो जाए, 9 मंथ आपका 1 वीक निकल जाए, मतलब 36 या 37 वीक में आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सेफ़ रहेगी। बाकी आप इसके पहले बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते हैं, और आप वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब में कुछ इस तरीके की। खांसी चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए, मौसम बहुत ज़्यादा चल, पानी बहुत गिरो। आप गया भी गिरो पानी। अब गिर तुम रहा है। जब कल आए थे ना, रात को 12 बजे बहुत ज़्यादा गिरा था। नहीं, अब सुबह-सुबह हम आए तब भी पानी गिर रहा। सुबह भी गिरा, रात में तो क्या है, ओले गिरे हैं। अंदर भी पानी गिर रहा, अंदर तो दिन में गिर रहा। हाँ, मौसम मास्क चेक उतार लो। देख, खांसी चल खांसी की सिरप लाए बात। खांसी की सिरप लाए और दवाई। देख क्या हो गया। ऐसे ही मौसम मौसम का न कर सकते। मैं बता दूं, देखो ठीक कर दे, परेशान नहीं कर दे। अब किया भी था तो क्या बताएं मेरे को। मास्क का लगा लो, हाथ पैर धुल लो। हैं? सर के नहीं दिखा पाया। क्यों? भूलने का ध्यान दूंगा, खांसी बस को बताए सर के दो गुरु को बताइए। क्या लगाए थे? ये तो बहुत ज्यादा फैल रही है यार। तो हाथ से कड़ी हो रही है। हाँ, तो जो तो है चमड़ी कड़ी हो जात काटते तो नहीं चमड़ी आती बनी। सर को बता ही नहीं पाए। चलो ठीक है, बहुत दूर है। सिर्फ कितने टाइम के लिए? तो खैर, हस्बैंड यहाँ पे आ गए थे, और मैं बता रही हूँ कि उन्होंने 2 ट्रेन चेंज की हुई थी, तो थोड़ा सा उनको टाइम हो गया था। और मतलब कि क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, अभी उनसे ज़्यादा बातें नहीं की मैंने कहा मुँह हाथ धो लो, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह चेंज करना और आराम से बैठ जाओ, क्योंकि देखिए ट्रेन का जो लंबा सफ़र होता है, साथ ही में 2 ट्रेन चेंज करना, तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बिस्तर वगैरह साफ़ कर दिया था, मैंने कहा अब आप सो जाओ, फिर आगे देखते हैं हम। ठीक नहीं कि 2-3 दिनों से, जब से एक तो हस्बैंड से बात हुई तो सो नहीं पाई। कल आप लोगों से जिक्र किया था। सो अभी वो आ चुके हैं, और मैंने ज़्यादा कोई उनसे सवाल जवाब नहीं किए, क्योंकि देखिए एक तो इंसान वैसे भी हॉस्पिटल से होकर आता है, वैसे भी डिप्रेशन में, तो मुझे लग ही रहा था कि टेंशन में है। तो थोड़ी बहुत हमने बात की, जितना आप लोगों से बताया, और फिर जा रही हूँ मैं उनके लिए, देखती हूँ क्या बना सकती हूँ। और कह रहे थे आरती में कुछ ऐसा खाऊंगा नहीं कि पोहा वगैरह खाऊंगी, मुझे तो भूख भी लग रही और नींद भी लग रही,
तो मैं सीधे खाना खा के सोऊंगा। खैर अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 6 बज रहे हैं। तो बोल रहे थे कि अभी तो मैं सो रहा हूँ जाके, अभी मैं रुक के बनाऊँगी थोड़ा सा, मतलब 8-9 जितने भी बज जाए। वैसे उनको 8 बजे गैस की गोली खानी होती है, तो 8 बजे के बाद ही खाएंगे। देखते हैं हम क्या बना लेते हैं। चलिए फिर बाद में मिलते हैं आप लोगों से। आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। और इस तरीके से अपने हस्बैंड से बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ ना, तो एक कहना चाहिए कि जितने भी मैं दुखी थी ना अभी 4-5 दिनों से, मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ वो मेरे सामने सही सलामत तो घर आ गए हैं। और क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा चेंज है, हमारे यहाँ तो ओले गिरे थे इतने बड़े बड़े। आप लोग क्या कैसा मौसम है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं ये कहूँ तो सारे जगह बारिश हो रही है, सारे जगह मौसम ख़राब है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो अभी सीधे मैं आप लोगों से 10 या 11 बजे मिल रही हूँ। उनके लिए मैंने दाल बना दी है, हालांकि उसी में एक आलू बॉईल करने रख दिया था दाल में। तो और ये भटे रखे हुए थे, तो ये उनको हम नहीं देंगे, ये हमारे लिए है। क्योंकि मुझे रूखा सूखा खाने की पता नहीं इच्छा सी हो रही थी। अभी ना 3-4 दिनों से तला गला ऐसा भुना खाने की इच्छा नहीं हो रही। तो मैंने कहा चलो हम इसको बैगन को गैस में ही गरम कर लेते हैं। और लहसुन भी मैंने कच्चा मिलाया था, साथ में सरसों भी, सरसों का तेल है वो कच्चा ही डाला था। और साफ़ कर लिया था बैगन के छिलकों को। तो ये जो लहसुन होता है वो भी गरम होता है, सरसों का ऑयल वो भी गरम होता है। तो इस तरीके से मैं इस पे रोटियां खा लूँगी, और दाल रोटी मुझसे नहीं खाई जाएगी। तो हस्बैंड के लिए मैंने दाल और रोटी बना दी है। और ये कच्चा जो बैगन का भरता है, इसमें देखिए मैंने सूखी मिर्च भी मिलाई है, लाल वाली। अच्छा, आप कभी इस तरीके का खाना ना गर्मियों में खा के देखना। और अभी इस समय तो मेरे लिए तो गर्मी ही है, वैसे तो बारिश हो रही है, पर मुझे गर्मी लगती है। तो मुझे ना ऐसा रूखा सूखा खाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया था। मैश करने के बाद ये हमारा इस तरीके का हो गया है। और किस किस के मुँह पानी आ रहा है बताइएगा ज़रूर। खैर मेरी बातें तो होती रहेंगी। और ये आए हुए थे, वैसे तो बोल रहे थे आरती लाओ मैं सेक दे रहा हूँ तुम बेल देना। मैंने कहा नहीं रहने दो, सफ़र से आए हो। और आपको मेरी जो मैंने तवे में रोटियां डाली वो तिरछी दिख रही होगी, गोल नहीं है। क्योंकि कहना चाहिए कि मेरा मन ही नहीं लग रहा था खाना बनाने में। ये लग रहा था कि अपने हस्बैंड से अच्छे से आराम से बैठ के बातें कर लो, क्योंकि इतने दिनों वो नहीं थे मेरे साथ। और मैं तो ये कहूँगी भगवान किसी भी पत्नी को ये दिन ना दिखाए कि उसके हस्बैंड से 3-4 दिनों के लिए उसको ऐसे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़े। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था सच में। और मैंने देखा हुआ है ना कि डॉक्टर के यहाँ जाने से क्या फ़ील वो करते हैं। इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा ही टेंशन था इनका। पर बहुत सारी बातें इनसे करनी थी मुझे बैठ के। तो मैंने कहा पहले खिला पिला दूँ, उसके बाद आराम से, क्योंकि अगर बातें करने में आऊँगी तो ना मैं खाना बना पाऊँगी, ना ही इनको हो पाएगा। और दवाई गोली भी खानी होती है इनको, फिर 10 बजे से सुबह से ही दवाई खानी होती है। तो हालांकि मेरा 10 बजे तक तो बन गया था, ऑलमोस्ट खाना बन गया था। और रोटियां हैं जो वो मेरी आड़ी तिरछी, पर कच्ची रोटियां नहीं दी थी इनको, आड़ी तिरछी तो थी। इस बार मैं खुद कहूँगी, ऐसी गोल शेप में तो नहीं आई थी, पर कोई बात नहीं। अच्छा, कल आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपके हस्बैंड को इतना टाइम क्यों लगा। तो वो मुझे भी नहीं पता यार कितना टाइम क्यों लगा। पर 3-4 महीने से ना हम सिर्फ जाने का टिकट हस्बैंड कराते हैं, वहाँ से रिटर्न आने का नहीं। और मैंने सिंपल दाल इनको बघार दी है, मतलब मूंग की और राहर की थोड़ी सी मिक्स की हुई दाल थी। और गरम गरम हमारा बन चुका है। मैंने अपने लिए थोड़े से चावल भी बनाए थे, अगर इनको खाना होगा तो ये भी खा लेंगे, वरना हम और देव तो खा ही लेंगे। तो रोटियां इतनी ही सेकी थी जितनी कि हमारे काम आ जाए। चलिए फिर इनको खाना दे दें। तो बस मैं यहाँ पे आप लोग को यही बता रही थी कि देखिए, एक तो लास्ट मंथ है, ऊपर से रोटियां सेकना बहुत 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 बड़ा काम हो जाता है। जो मेरे जैसे होंगी ना वो समझ सकती हैं प्रॉब्लम को। खैर मेरी रोटियां हो गई थी, और मैं आपको ये लास्ट रोटियां बताऊंगी जो कि फूली अच्छी थी, पर पूरी की पूरी तिरछी रोटियां थी। ये देखो,
आड़ी तिरछी रोटियां थी ना, कोई बात नहीं, हस्बैंड ने कोई शिकायत नहीं की फिर भी। गुड मॉर्निंग। तो देखिए हस्बैंड आ गए हैं और उनको ऐसे बहुत दिनों बाद देख रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं खाना खा रहे हैं दाल। बस मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ। मैं आ गया था सुबह और आरती ने खाना बना दिया था। तो और ये देव भी यहाँ पे कार्टून देख रहा है यहाँ पे, है ना। बाबू मद्दा कर दो यार, मत कर दो बेटा। तो देव भी यहाँ पे कार्टून देख रहा है, बंद मैं कर उसको दो, खाना खिला रहा बंद हूँ। कर दो। और बता दूँ आपको, तो हम लोग वहाँ का मौसम मत चिल्लाओ। और दीदी बहुत ज़्यादा उधम कर रहा है। कार्टून बहुत तेज़ आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है। और बस वही मुँह हाथ धो के बस मैं खाना खा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी मुझे, क्यों? मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब सोए था। नहीं क्या रात भर? और आपको तो पता है ट्रेन में नींद कहाँ आती है। तो आप देख सकते हो मेरी आँखें अभी तक, है ना। तो ट्रेन में नींद नहीं आती वैसे। खाना खा लो फिर बात अभी करो। खाना खा लो, फिर उसके बाद आप लोग उससे बात करता हूँ। तो ये आए थे, फिर बोलते आरती में नाश्ता वगैरह नहीं करूँगा। उनको आते आते ही काफ़ी टाइम हो गया था और बोल रहे थे 2 ट्रेन मैंने आरती चेंज की थी क्योंकि वहाँ से निकलने में थोड़ा टाइम हो गया था। और आने की हम 3-4 महीने से टिकट नहीं करा रहे थे, तो ये इन्होंने नहीं कराई थी। बस दाल रोटी बनाई है, बस वो खा रहे हैं। बोले आरती में आराम करूँगा। मुझे बहुत बेकार लग रहा है क्योंकि वांगे ही आप लोग को बताएंगे। चलिए फिर हम आप लोगों से बाद में मिलते हैं। कब मिलते हैं ये मुझे भी नहीं पता। जब उनको अच्छा लगेगा तब मैं आप लोगों से बातें ज़रूर कराऊंगी। और वो भैया ठीक है? हाँ? तो उनको रेगुलर दवाई भी दी जाएगी ना? उसकी दवाई चल रही है, खून पतला होने की, है ना। चलिए बाय बाय, फिर बाद में मिलते हैं आप लोगों से। उन्होंने खाना पीना खा लिया था और मैं अपने लिए ना आम लेकर आई थी। एक्चुअली 2 आम लेके आई थी। अब पके वाले आम आने लगे। कहती ये भी ना गर्म होते हैं पर मुझे खाने के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर उसके बाद हस्बैंड मुझे चिल्लाए थे कि आरती दाल वगैरह नहीं खा रही है, बैगन का भरता वगैरह बस खा रही है। तो फिर उनके कहने पे ज़बरदस्ती मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में दाल ली थी, वो भी लगा लगा के खा रही थी। आप मेरी थाली में एक ही रोटियां देख रहे हो क्योंकि मुझसे रोटियां भी नहीं खाई जाती है। मजबूरी में जो 1 या 2 एक दिन में खा ली तो खा ली, वरना चावल। और मैं यहाँ से बोल रही थी मुझे बैगन का भरता ही दे दो, मुझसे दाल में नहीं खाई जा रही। तो वो अभी बैगन का भरता ही लेने गए थे। तो कह रहे थे मुझे पता है कि अपना ख्याल नहीं रखा होगा तुमने। तो बस ये उन्होंने बैगन का भरता ला के दे दिया। उसमें भी इन्होंने पता आधा अंदर निकाल दिया। बोले एक साथ नहीं खाना है, खाना भी एक साथ नहीं खाना, थोड़ा सा रुक रुक के खाना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो मेरी मतलब कि समझ सकते हो ना आप लोग कि एकदम क्या ना, वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम, तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और यहाँ पे देव का बस कार्टून चल रहा था। एक्चुअली वो डिस्टर्ब कर रहा था। वो कह रहा था मम्मा मुझे खाना खाना भी है, नहीं भी खाना है। तो फिर उसको आम खाना था, उसको आम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसको आम दे दिया। और साथ ही आज का वीडियो भी हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और अपने हस्बैंड से आज इतने दिनों बाद मिली ना, तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है मुझे। क्योंकि देखिए स्वाभाविक सी बात, जब इतने 3-4 दिनों के बाद और फिर आप एकदम किसी से मिलते हैं तो आपको एक अलग ही खुशी होती है। तो बस मेरी रोटियां हो चुकी थी ख़त्म। अब मैं आपसे बाद में अगले नेक्स्ट व्लॉग में